दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। एक वक्त था जब बिहार में बिजली के लिए हाहाकार थी। स्थिति ये थी कि अगर सप्ताह में एक बार भी बिजली, खास करके इस तरह के वाक्यों को देखा जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर सप्ताह में एक बार भी बिजली से गांव रोशन हो जाता था तो चहलकदमी देखते ही बनती थी उस वक्त। और स्थिति धीरे धीरे अच्छी होती गई। अगर हम 2005 के बाद की बात करें तो परिवहन जो हमारे मार्ग हैं, सड़क मार्ग जिसको कह सकते हैं, या बिजली की व्यवस्था है, या जो सुशासन की व्यवस्था है, यानी जो क्राइम होते थे, उसमें अचानक से गिरावट आने लगा। बिजली व्यवस्था सही हो गई, दुरुस्त होते गई, और परिवहन व्यवस्था भी लगभग दुरुस्त होते गई। लेकिन ये जो विद्युत आपूर्ति जो व्यवस्था है और इस व्यवस्था के ऊपर लगने वाले जो चार्ज हैं, ये अब रुलाने लगी है। जी हाँ, लगातार बढ़ रहे इसके रेट में इजाफा और इस तरह से हो रहे हैं जो अब परेशानी का सबब बनते जा रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अब जो विपक्षी दल हैं या अन्य दलों वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अब इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इसे आड़े हाथों लिया है। दरअसल आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बढ़ती बिजली दर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य की जो बिजली का दर है वो रुलाने वाली है, जिसे आम जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, अगर एक आम जनता की तरह हम भी देखें तो ये बिजली दर जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है, ये वाकई में परेशानी में डालने वाला है। चलिए हम थोड़ा सा और बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इसमें। उससे पहले आप चिराग पासवान जी की ये बात सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। एक चीज जो मेरी समझ में आई है इतने समय में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं। और मैं बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है आज की तारीख में बिहार के विकास को लेकर या बिहार की समस्याओं के समाधान को लेकर। मैं खुले मन से मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। हर विषय पर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुला संवाद करने को मैं तैयार हूं। हर विषय पर, बिहार की हर समस्या के साथ मैं उनके साथ संवाद करने को तैयार हूं। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि समाधान क्या है। जब कोई एक व्यक्ति किसी तरीके से उनके जनता दरबार में फॉर एग्जाम्पल बिजली की समस्या को लेकर पहुंच जाए तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि इतना स्ट्रांग नेक्सस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना स्ट्रांग नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में कि उस नेक्सस को कैसे तोड़ें ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं पता। उनको भी संभवतः ये नहीं पता कि भैया हम लोग इतनी महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीद क्यों रहे हैं। 40% अगर बिजली में बढ़ोतरी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। क्या उन्होंने कभी कंपैरेटिव स्टडीज करने की कोशिश की दूसरे राज्यों के साथ। मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लालच में दूसरे राज्यों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री चुन लो। क्या कभी दूसरे राज्यों में वो गए कंपैरेटिव स्टडी के लिए? क्या उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर मॉडल को पढ़ने की कोशिश की कि भैया इस राज्य में ये चीज़ इतनी अच्छी कैसे हो रही है, या यहाँ पे ये मॉडल इतना अच्छा क्यों चल रहा है, क्या है जो कि हम इस राज्य से सीख कर अपने राज्य में हम लोग। तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है भैया, ही इज गॉट नो विजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गॉट जीरो विजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टेट एंड फॉर द कंसर्निंग इश्यूज ऑफ आवर स्टेट। उनको कोई आइडिया नहीं है भैया, उनको कुछ नहीं पता कि हम अपने आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी से 5 स्कीम पूछ लीजिए कि बिहार का राजस्व बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे बढ़ाएंगे। भाई जब तक आप प्रदेश के राजस्व को नहीं बढ़ाएंगे प्रदेश विकास कैसे करेगा।
जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आएगा, तो वो प्रदेश कैसे विकास करेगा? मुख्यमंत्री जी से 5 आइडियाज पूछे कि भैया प्रदेश का राजस्व आप कैसे बढ़ाएंगे। राजस्व आपने शराबबंदी से तो वैसे भी आपने खत्म किया, अच्छी बात है भैया, कर देना चाहिए था, पर वो जो राजस्व का लॉस हुआ, जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है हमारे स्टेट में, उसको कंपनसेट आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप तो सुना आपने कि किस तरह से इन्होंने सरकार को घेरा है। बिजली दर में जो हताशा जो लगातार वृद्धि हो रही है उसके ऊपर इन्होंने स्पष्ट तौर पे एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है और स्पष्ट लिखा है इसमें कि बिहार में बिजली दर जो है 6.05 से लेके 7.70 जो दर है इसका प्रति यूनिट वो वृद्धि की गई है। लेकिन गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आधे से भी कम दर में वहां बिजली आपूर्ति की जा रही है। चलिए, अब क्या कुछ सामने आता है, क्या इनकी बातों को सरकार सुनती है और आम जनता के लिए जो बिजली दर बढ़ाई जा रही है उस पे सरकार कुछ विचार करती है, ये तो हम देखेंगे ही और इंतजार भी रहेगा कि सरकार इस दर में जो बेतहाशा वृद्धि की है उसे कम भी करे ताकि जनता फिर से वर्तमान मुखिया की जय जयकार करने लगे। खैर, आगे क्या कुछ होगा हम देखेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।